पिछले पार्ट में हमने देखा कि एरिस्टोटल का मेथड और थॉट्स किस तरह अपने उस्ताद प्लेटो से मुख्तलिफ थी। साथ ही हम उसकी ज़िंदगी और कंट्रीब्यूशन के बारे में भी बात कर चुके हैं। अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो पर क्लिक करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे काम को सपोर्ट करें। अब हम एरिस्टोटल की उन थेरीज को समझेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ह्यूमन नेचर, थ्योरी ऑफ स्टेट, रेवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स। तो आइए देखते हैं कि एरिस्टोटल ह्यूमन नेचर के बारे में क्या कहता था। ह्यूमन नेचर के बारे में एरिस्टोटल के व्यूज प्लेटो से काफ़ी मुख्तलिफ थे। जहां प्लेटो मेजॉरिटी को इर्रेशनल समझता था, वहीं एरिस्टोटल को ह्यूमन रैशनैलिटी पर पूरा यकीन था। वो कहता था कि हर इंसान इतनी अक्ल समझ रखता है कि उसने दूसरे इंसानों के साथ मिलकर रहना है ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। मैन इज़ बाय नेचर अ सोशल एनिमल। आपने एरिस्टोटल की ये बात ज़रूर सुनी होगी, यानी हम सब नेचुरली एक ऐसी क्रिएचर हैं जो आइसोलेशन में नहीं बल्कि कम्युनिटीज़ में रहने के लिए बने हैं। हम अपनी फिजिकल, मटेरियल या सोशल नीड्स के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इसीलिए हम ग्रुप्स और एसोसिएशंस बनाते हैं। इनमें सबसे पहली एसोसिएशन हमारी फैमिली होती है। फैमिली एक नेचुरल एसोसिएशन है जिसे इंसान अपनी इमोशनल, बायोलॉजिकल या मटेरियल नीड्स को पूरा करने के लिए बनाता है। फिर इसके बाद बहुत सी फैमिलीज जब एक साथ रहने लगें तो वो एक क्लैन या ट्राइब बन जाता है। फिर बहुत से क्लैन्स मिलकर एक विलेज और विलेजेस मिलकर एक सिटी स्टेट बना देते हैं, यानी स्टेट की बर्थ फैमिली से होती है। तो ये फैमिली हमारी फर्स्ट या लोएस्ट एसोसिएशन है। इसके बाद क्लैन, फिर विलेज और फिर स्टेट हाईएस्ट एसोसिएशन है। यानी एरिस्टोटल ये कहना चाह रहा है कि स्टेट नेचुरली वजूद में आ जाती है। स्टेट और इससे पहले की तमाम लोअर एसोसिएशंस में एक चीज़ कॉमन है। ये सब इसलिए बनती हैं क्योंकि लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत है। लोग एक साथ रहकर ही अच्छे बुरे में फ़र्क सीखते हैं और अपनी ज़िंदगी को कोई मकसद देते हैं। लोगों का सबसे बड़ा मकसद तो ये होता है कि वो एक सेल्फ सफिशिएंट लाइफ गुजारें। वो अपने पोटेंशियल को इस्तेमाल करके खुद अपनी ज़रूरतों को पूरा करें और एक अच्छी कम्युनल लाइफ गुजारें। यानी इंसान नेचुरली एक सोशल एनिमल है और वो स्टेट में रहने के लिए बना है। अगर कोई इंसान ये कहता है कि मुझे स्टेट में रहने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अकेला अपने लिए काफ़ी हूँ, तो फिर वो इंसान का बच्चा नहीं बल्कि कोई दरिंदा है। ये सब जानने के बाद आपको स्टेट की डेफिनेशन खुद ही समझ आ जाएगी। एरिस्टोटल ने यूँ डिफाइन किया कि स्टेट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एसोसिएशन मेड फॉर अ सेल्फ सफिशिएंट, हैप्पी एंड ऑनरेबल लाइफ। यानी हमारी असल हैप्पीनेस स्टेट के साथ जुड़ी है और हम स्टेट में रहकर ही एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। हमारी असल पहचान स्टेट ही की वजह से होती है, वरना इंडिविजुअली हम कुछ भी नहीं। जैसे गालिब फरमाते हैं ना कि इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना। हमारी खुशी भी इसी में है कि हम स्टेट का हिस्सा बन जाएं। हम इंडिविजुअल्स स्टेट के सबसे छोटे यूनिट्स हैं और स्टेट हम जैसे हज़ारों यूनिट्स या अफराद से मिलकर बनी है। साथ ही ये भी समझ लें कि स्टेट हमारी एक ज़रूरत है, वरना हम कभी अपने असल पोटेंशियल को नहीं पहचान सकते। स्टेट ना हो तो हम कभी गुड और बैड, सही और गलत को नहीं जान सकते, क्योंकि ये बातें हम दूसरे लोगों के साथ रहकर सीखते हैं। तो अगर हम सही और गलत के बारे में नहीं जान सकते तो भला एक अच्छी जिंदगी कैसे गुजारेंगे। रियासत में रहने के लिए लोगों में सिविक सेंस भी होना चाहिए, जो कानून और रस्मों रिवाज और तालीम के साथ उनमें पैदा किया जा सकता है। रियासत उस वक्त अच्छी होती है जब उसमें रहने वाले लोग अच्छे होते हैं। बुरे लोग कभी अच्छी रियासत नहीं बना सकते। फिर यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन उसके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताएगा और पॉलिटिकल सिस्टम से लोगों के मिजाज के बारे में पता लगता है। हम इस बारे में और बात करेंगे
लेकिन अभी तक ये समझ लें कि लोग स्टेट में होकर ही परफेक्ट हो सकते हैं, और अगर वो खुद को रियासत या कानून से बढ़कर समझने लगे तो वो जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजारेंगे। खैर, आगे चलते हैं। अब आपको ये बात जानकर थोड़ा अजीब लगेगा कि एरिस्टोटल ने गुलामी की हिमायत कर दी, बल्कि वो तो कहता था कि ये स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी है। कंडीशन ऑफ स्लेवरी इज़ बोथ जस्ट एंड बेनिफिशियल, यानी गुलामी जायज़ भी है और फ़ायदेमंद भी, क्योंकि एरिस्टोटल समझता था कि नेचर ने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ एबिलिटीज़ दी हैं। कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा सियाने होते हैं, इसका मतलब कि सब लोगों में एक जितनी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। कुछ लोग अच्छे फैसले ले सकते हैं और बाकी ऐसा करने के लायक नहीं। तो अगर ये कम अकल लोग सियाने लोगों के स्लेव्स बनकर जिंदगी गुजारें तो इसमें उनका भी फायदा है और स्टेट का भी। इन स्लेव्स को वो स्लेव्स बाय नेचर का नाम देता है, यानी इन बेचारे कम अकल लोगों को कुदरत ने ही गुलाम बनाकर भेजा है। स्लेव्स की दूसरी टाइप है स्लेव्स बाय लॉ, यानी वो लोग जो जंग हार गए और उनको कैदी बना लिया गया, वो तो कानूनी तौर पर ही गुलाम है, क्योंकि ऐसा ही होता था। ये दोनों तरह के गुलाम एरिस्टोटल की स्टेट का ज़रूरी हिस्सा हैं। वो समझता था कि अगर इनको ह्यूमिलिएट ना किया गया तो ये बहुत प्रोडक्टिव साबित होंगे। इनका होना ना सिर्फ इनके मास्टर्स के लिए बल्कि पूरी स्टेट की प्रोग्रेस के लिए बेहद ज़रूरी है। स्लेव्स के बाद एरिस्टोटल ने सिटीजनशिप के मसले पर भी अपनी राय दी। वो इस बात पे क्लियर था कि स्टेट में रहने वाला हर बंदा वहाँ का सिटीजन तो नहीं कहला सकता। कोई क्वालिटीज़ या क्राइटेरिया होना चाहिए ना, जो डिसाइड करे कि कौन सिटीजन है और कौन नहीं। एरिस्टोटल के नज़दीक वो क्राइटेरिया था पार्टिसिपेशन इन द स्टेट अफेयर्स। जी, वही बंदा स्टेट का सिटीजन कहलाएगा जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल या पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करेगा। अब ये पार्टिसिपेशन का राइट सब लोगों को तो नहीं दे सकते, यानी फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे इस लायक तो नहीं कि वो स्टेट अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सकें। बूढ़े लोग भी इतनी मेंटल या फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं रखते कि रियासत के काम आ सकें, और औरतों में तो वैसे ही मर्दों से कम अकल होती है, इसलिए उनको भी ये जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती। यानी एरिस्टोटल ज़रा भी फेमिनिस्ट नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन सब को सिटीज़न नहीं बना सकते, क्योंकि ये सिटीज़नशिप के लिए क्वालिफाइड नहीं है। ये लोग स्टेट के रेजिडेंट्स तो होंगे मगर सिटीजन्स नहीं। तो सिटीजन्स कौन हुए फिर? हट्टे कट्टे नौजवान मर्द जिनके पास वेल्थ भी हो और विजडम भी। बाकी सब सिटीजनशिप से महरूम रहेंगे। तो ये थी एरिस्टोटल की स्टेट की एक छोटी सी समरी, जिसमें हमने ह्यूमन नेचर, स्लेवरी और सिटीजनशिप भी कवर किए। उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी और मज़ा भी आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम एरिस्टोटल की बड़ी मशहूर क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स पढ़ेंगे। तो अगले पार्ट में मिलते हैं। खुदा निगहबान।